क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हमें कौन से मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं? वाटर, नाइट्रोजन, सल्फर, हीलियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ग्लूकोज। इसको हम लोगों ने कैटेगराइज करना है एज मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। कॉलम बनाते हैं हम पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। तो हमारे पास हीलियम और आर्गन इसमें सिंगल एटम इस्तेमाल हुए, ये हमारे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। नाइट्रोजन एंड HCl हमारे पास क्या है? 2 एटम इस्तेमाल हुए, तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल में आएंगे। ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल में H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आते हैं, और पॉलीएटॉमिक में सल्फर हमारे पास आ रहे हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ग्लूकोज हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत मैनी एटम इस्तेमाल हुए हैं। पार्ट बी हमारे पास है, क्लासिफाई द फॉलोइंग हैज़ कैटाइन, एनाइन, मॉलिक्यूलर आइन, फ्री रेडिकल एंड मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट हमारे पास कैटाइन, एनाइन और मॉलिक्यूलर आइन दिए, इसको हम लोग ने कैटेगराइज करना है। तो हमने कैटाइन, एनाइन, मॉलिक्यूलर आइन, फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं। तो हमारे पास मैग्नीशियम और जो है सोडियम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास क्या आते हैं? कैटाइन में आते हैं। ऑक्सीजन और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास एनाइन में आ रहे हैं। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल पे हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, वो हमारे पास किस में कैटेगराइज हुए हैं? उसको हम लोगों ने मॉलिक्यूलर आइन में कैटेगराइज किया है। फ्री रेडिकल हमारे पास कौन से होते हैं? जिस पे हमारे पास चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, और वो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर डॉट होता है, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास CH3 जो डॉट है वो शो हो रहा है फ्री रेडिकल। इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और क्लोरीन, इन पे कोई चार्ज नहीं है, ना ही इन पे डॉट है, तो ये हमने क्या कैटेगराइज किया? इसको मॉलिक्यूल कैटेगराइज किया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर हमारे पास उसमें पार्ट 1 आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, द फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल फार्मूला। Empirical formula does not tell us about actual number of atoms present in the compound. Like benzene has a formula C6H6. The simplest ratio between carbon and hydrogen is 1:1. Therefore, the empirical formula of benzene is CH. Some other example of empirical formula are as follow. ग्लूकोज C6H12O6, तो इसका एम्पेरिकल जो सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास आ रही है MCH2O। एसिटिक एसिड C2H4O2, तो CH2O एम्पेरिकल फार्मूला। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास आ रहा है HO। और एसिटाइलिन हमारे पास आ रहा है C2H2, तो इसका हमारे पास क्या है? CH। Some different compound have some empirical formula, have same empirical formula। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? some ओ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है सम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास आता है सेम। तो हमारे पास क्या होते हैं? कुछ हमारे पास आते हैं जिनके एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं। लाइक हमारे पास क्या है? बेंजीन है, तो बेंजीन का C6H6 है, और एसिटाइलिन का भी हमारे पास C2H2 है। तो इनके जो एम्पेरिकल फार्मूले होंगे वो हमारे पास क्या है? CH है, दोनों का सेम आता है। Similarly, all the ionic compounds are also represented by their empirical formula, which shows simplest ratio between them. In sodium chloride contain sodium chloride ion in sodium ion and chloride ion in a ratio of 1:1, and calcium chloride have a ratio 1:2. Molecular formula, the formula which show actual and exact number of atoms of different elements present in one molecule of compound is called molecular formula. Example, molecular formula of glucose is C6H12O6.
acetic acid is CH3COOH and molecular formula of compound can be finding out by using the following formula। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होते हैं, n मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या शो हो रहे हैं, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला। तो हमारे पास जब भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करते हैं, इन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आता है। अब एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास जो n है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम n को ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये हमारे पास इसकी डिवीज़न हम इस तरह भी कर सकते हैं।